जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो का थंबनेल देख करके तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग। टोटल आपकी जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम के बाद आपको एडमिशन के लिए जो टोटल सीटें अवेलेबल होंगी वो टोटल कितनी सीटें होंगी, किस ग्रुप में कितनी सीटें हैं, और जो मुख्य ब्रांचेज हैं जो आपकी बेस्ट ब्रांचेज हैं जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सबसे प्रमुख ब्रांचेज मानी जाती हैं, इनमें कितनी सीटें हैं, इस विषय पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ में अन्य बातों पे भी जो है ध्यान देंगे कि आपकी टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कितनी है आपके पूरे यूपी में, साथ में एडेड कॉलेजेस कितने हैं और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। हालांकि यहाँ मेन फोकस हमारा गवर्नमेंट सीट्स पे, गवर्नमेंट कॉलेजेस पर होंगी। और साथ में अगर आप बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं यूपी के, तो आपको उसके लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें अंत तक, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ साझा की जाएगी। तो आपके स्क्रीन पे ये जो अभी फ़िलहाल पूरा एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है जो कि जीकअप के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। मेरे द्वारा इसमें दिया हुआ कोई भी एक डिटेल नहीं है, कोई भी एक डाटा नहीं है। मैंने क्या करा है कि जो इन्फॉर्मेशन जीकअप के द्वारा दी जा रही हैं, उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा जीकअप के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, जीकअप की पूरी डिटेल्स जो है दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संस्थाओं में यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ग्रुप वाइज जो है टोटल कितनी सीटें हैं, इस विषय पे हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। तो यहाँ देखो क्रम अनुसार जो है यहाँ पे सबको सारी सीटों की जो है यहाँ पे डिटेल्स उपलब्ध कराई गई हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए बोले तो हम यहाँ पे साथ साथ में और भी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे। ग्रुप ए यानी कि जो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा है, 3 इयर्स का जो डिप्लोमा है, ठीक है, वो आपका ग्रुप ए है और ग्रुप ए में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इसमें टोटल जो प्रवेश क्षमता है, जो टोटल एडमिशन की कैपेसिटी है, वो 1,46,963 यहाँ पे आपका एडमिशन की कैपेसिटी है। तो 3 इयर्स डिप्लोमा में 1,46,963 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो ग्रुप बी है जो कि एग्रीकल्चर का ग्रुप है, वो आपका 393 यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी कि यहाँ पे आपको जो बात करें कि एग्रीकल्चर में सबसे कम सीटें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा ग्रुप सी यानी फैशन डिज़ाइनिंग, क्राफ्टिंग वगैरह की जो ब्रांच है उसमें लगभग 2072 सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जो ग्रुप डी है उसमें 2718 सीटें देखने को मिलती हैं। ग्रुप ई यानी कि डी फार्मा, जिसमें E1 है और E2 मैथ्स और बायो के अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसमें टोटल प्रवेश क्षमता 57,568 है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। अगर एक कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट 60 होंगी तो यहाँ पे एक आपका जो है ज़्यादा सीटें यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, लगभग 250-300 सीटें ही हैं। तो यहाँ पे बाकी इसके अलावा जितनी सीटें हैं ग्रुप ई में वो सारी प्राइवेट सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट रैंक लाना पड़ेगा ग्रुप ई यानी डी फार्मा अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए साथ ही में अगर आप कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की लिस्ट अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं जो कि डी फार्मा कराते हैं, उसकी भी लिस्ट मैं अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ग्रुप ई वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप एफ अगर हम बात करें यहाँ ग्रुप एफ की, तो ग्रुप एफ में टोटल आपकी 555 यानी कि 555 सीटें मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप एच में आपके 15,102 सीटें हैं।
ग्रुप एच में आपकी 149 सीटें अवेलेबल हैं। ग्रुप आई यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो आपका ब्रांच है आई ग्रुप का, ठीक है, जो कि 12th लेवल पे जिसका एग्जामिनेशन होता है, उसमें मात्र और मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 90 सीटें हैं। इसके अलावा ग्रुप के यानी कि जो लेटरल एंट्री होती है उसमें बहुत कम सीटें होती हैं, 13,743 सीटें हैं सभी ब्रांचों को मिला करके। इसमें अगर आप सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को अलग अलग छाटेंगे तो इसकी संख्या और भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक कॉलेज में लगभग 4 से 6 सीटें अवेलेबल होती हैं लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशंस थी आपकी इंस्टीट्यूट्स की और यहाँ पे एडमिशन कैपेसिटी की। तो ये तो ग्रुप वाइज हो गया, ठीक है। चलो, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई आपकी कि प्राइवेट, गवर्नमेंट, एडेड सब मिला करके 1,46,000 और आपकी टोटल यहाँ पे 1,46,000 और 963 सीटें हैं। लेकिन इस जानकारी से तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप कहोगे सर इस जानकारी से तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमें एडमिशन लेना है बेस्ट ट्रेड्स में, बेस्ट ब्रांच में पॉलीटेक्निक के, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। तो उसका आंकड़ा भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स दी गई हैं इसकी हेल्प से। सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स की जो डिटेल गिवन है उसको देख लीजिए आप सभी कि इंस्टीट्यूट्स में अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक की, तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक की यहाँ पे मेल्स के लिए यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए 131 जो है कॉलेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 131 कॉलेजेस जो हैं इनमें फीमेल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। इसके अलावा स्पेशली ओनली फॉर वुमेन कॉलेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं। टोटल जो संस्थाएं हैं वो 150 गवर्नमेंट और यहाँ पर गवर्नमेंट में मेल और फीमेल के लिए टोटल 150 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एडेड पॉलीटेक्निक की बात करेंगे तो एडेड पॉलीटेक्निक में पुरुष के लिए 17, जिसमें महिलाएं भी जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें एडमिशन ले सकती हैं। 17 यहाँ पे एडेड यानी सहायता प्राप्त जो है यहाँ पे आपकी कॉलेजेस हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो 2 आपका एडेड कॉलेज गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा टोटल आपका जो है संस्थाएं हैं एडेड में 19। इसके अलावा निजी यानी कि प्राइवेट में सबसे अधिक संस्थाएं देखने के लिए आपको मिलेंगी पुरुष, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों का ही होगा या सिर्फ स्पेशली फॉर बॉयज़ की भी हैं इसमें। तो 1201 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो फीमेल कॉलेजेस हैं स्पेशल प्राइवेट वो 2 कॉलेज हैं। टोटल यहाँ पे 1203 जो है संस्थाएं देखने को मिलती हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे यहाँ पे तो पुरुष के लिए 1349 गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर फीमेल्स के लिए बात करेंगे गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट की तो 23 इंस्टीट्यूट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो 1372 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं आपकी गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट में, ठीक है। चलिए सर, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये तो लिखा लिखाया है सर, आप नहीं भी बताओगे, हमें PDF मिलेगा कहीं से तो हम देख लेंगे, हम समझ रहे हैं ये चीज़ देखने में, ठीक है। मेन मुद्दे पे आइए कि अगर हमको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जिसको कोर ब्रांचेस माना जाता है पॉलिटेक्निक में, अगर हमको इनमें एडमिशन लेना है, ठीक है, और बॉयज़ के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट और मतलब इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी ऑप्शन पे जाते हैं तो एडेड, तो गवर्नमेंट और एडेड की कितनी कितनी सीटें हैं ये हमको बताइए, ठीक है। टोटल कॉलेजेस कितने हैं भाई? 131 कॉलेज हैं। एक कॉलेज में एवरेज सीटों की संख्या मान के चलते हैं 60 होती है, ठीक है, 60 सीटें होती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा 60 सीटें हैं और आपकी 3 ही ब्रांचेस हम लोग काउंट कर रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो तीनों का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो मोटा मोटा एक नंबर फिगर आउट होकर के आएगा वो आएगा 23,580, 23,580, ठीक है। तो यहाँ पे 23,580 आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो एडेड कॉलेज है वो आपके 17 हैं, 17 एडेड कॉलेज हैं। एक कॉलेज में अगर बात करें एक ब्रांच में सीटों की संख्या तो वो 60 होगी और 3 सीटों को ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो 17 गुणे 60 गुणे हम लोग 3 कर लें तो यहाँ पे 3060 सीटें आपको किस में मिल जाती हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यहाँ पे एडेड में मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ एडेड वाले कॉलेज का आंकड़ा थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि एडेड जो कॉलेजेस होते हैं इसमें आपका सेकेंड शिफ्ट भी चलता है। क्या चलता है?
सेकेंड शिफ्ट भी चलता है, इवनिंग शिफ्ट भी चलता है। तो अगर इवनिंग शिफ्ट को भी अगर आप काउंट करते हो, हालांकि अब इसको एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते, रीज़न कहीं पे कुछ ब्रांच का चलता है, कुछ ब्रांचेस का नहीं चलता है, और सभी एडेड कॉलेजेस में नहीं चलता है, ये भी बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3000 सीटें ही लेकर के चलेंगे। तो 23,000, और अगर हम इसमें 23,580 में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं अपने एडेड वाले सीट को भी, तो टोटल सीटें आपके पास जो है 26,640 सीटें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपके पास अवेलेबल हैं। ये गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। तो देखो, एडेड और गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क थोड़ी सी फ़ीस का होता है। अगर हम बात करें आपके राजकीय पॉलिटेक्निक की, तो यहाँ अगर फ़ीस आपकी 12,760 रुपये के आसपास, 12-13 हज़ार रुपये लगती है, तो वहीं आपका 19,500 से लेकर के 20,000 के आसपास आपकी जो फ़ीस होती है वो आपकी एडेड कॉलेज में लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको सस्ते दरों पर, सस्ते रेट्स पे, चीप रेट्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस बढ़ जाते हैं, कहाँ पे, एडेड कॉलेजेस में। और सभी एडेड कॉलेजेस में आपको क्या नहीं मिलेंगे, सभी एडेड कॉलेजेस में आपको हॉस्टल की उपलब्धि नहीं होगी, हॉस्टल अवेलेबल नहीं होगा। कुछ हॉस्टल में ऐसे भी रूल हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा हॉस्टल्स में, बट सेकेंड ईयर से आपको प्राइवेट अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी रहने खाने की, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे जो है व्यवस्था होती है, तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये इतने का ही ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये की फ़ीस का फ़र्क होता है, ठीक है। और उसमें कोई ख़ास ऐसा वो नहीं होता। डिप्लोमा दोनों की ही सेम वैल्यू रखती है, दोनों को ही एज अ गवर्नमेंट कॉलेज ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स का पूरा आंकड़ा है। तो ये आपका टोटल अगर सीट की बात करें तो 1,46,963 सीट, उसमें से मात्र 26,640 कोर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आपकी सीटें होंगी, ठीक है सर। ये तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि चलिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हम ना लें, ठीक है, और इसके अलावा हम किसी और टॉप 5 ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप 6 में लेना चाहते हैं, तो टोटल गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं ऐसी, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो देखो यार, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 47,000 के आसपास जो है आपकी गवर्नमेंट और एडेड मिला करके यहाँ पे जो 46,000 वाला ये जो फिगर है ना, ये आपका 1 लाख के बाद, ठीक है, ये लगभग ये आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की सीटों का आंकड़ा दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ ये, सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सीट है 47,000 के आसपास, ठीक है, ये सीटें आपकी कौन सी हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की सीटें हैं, जिसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और अन्य जितनी भी आपका मैकेनिकल कैड और अन्य जितनी भी ब्रांचेज हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह सारी आती हैं इन जो है 47,000 गवर्नमेंट सीटों में, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक और मेल और फीमेल दोनों ही काउंटेबल हैं, दोनों ही आपकी काउंटिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सर, ठीक है, चलिए इतनी संख्याओं में ये सभी जो है आपके आ जाते हैं। इसके अलावा सर, जो बच्चे ग्रुप के से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर, कि ग्रुप के वाले स्टूडेंट्स में 13,743 जो यहाँ पे सीटें दिखाई जा रही हैं, इन 13,743 सीटों में आपका जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टोटल कितनी सीटें होंगी, तो आपके पास है 131 प्लस, और यहाँ पे आपका 17 कॉलेज हैं, 148 कॉलेजेस हैं टोटल। मेल का हम ले रहे हैं, फीमेल का यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 148 इंस्टीट्यूट्स हैं आपके यहाँ पे, और पर इंस्टीट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 4 आप सीट लेकर के चलिए, क्योंकि 4 से 6 के बीच में होता है। कुछ कॉलेज में 4 सीट देखने के लिए मिलेगी, कुछ कॉलेज में 6 सीट देखने के लिए मिलेगी, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 सीटों का ले रहे हैं, तो लगभग 1776 यानी 2000 मान के चलिए एवरेज आपका 2000 के आसपास जो ग्रुप के है, यानी कि लेटरल एंट्री है, उसमें यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यानी कि टॉप 3 ब्रांच जो हैं, टॉप 3 जो ब्रांचेज हैं, उनमें यहाँ पे आपको सीटें देखने के लिए मिलेंगी। तो 2000 संख्या के आसपास यहाँ पे आपको राजकीय एडेड में देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रैंक की, भी हमने बात करी थी सर, आपने रैंक का भी थंबनेल में डाला था, स्टार्टिंग में भी बोला था कि रैंक का भी बताएंगे कि रैंक कितना लाना पड़ेगा अगर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो देखो, टॉप 5 अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप जाना चाहते हैं तो अंडर 1000 यानी 1000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए,
तब जाकर के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य ब्रांच में जाना चाहते हैं तो 2000 के आसपास रहेगा, तो आपका टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह ब्रांचेज हैं, उनमें 5 से 10,000 के बीच में भी रैंक होता है तो बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। तो अलग अलग ब्रांचेज जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके ऊपर वेरी करता है ये आपका रैंक। ठीक है, लेकिन टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अंडर 500 रैंक लाना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आप बेस्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचों में। और इसके अलावा आप अन्य किसी ब्रांच से हैं, ओबीसी, SC, ST से हैं, थोड़ा सा छूट मिल जाएगा आपको, 1000 के पास अगर आपका रैंक आता है तो मिल जाएगा एडमिशन। इसके अलावा 2000 के आसपास अगर गर्ल्स का अगर रैंक आ जाता है तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी सीटों की इन्फॉर्मेशन और रैंक की इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे मिल गई होगी। इसके अलावा मैं बता दूँ कि अगर जिन बच्चों का रैंक लाखों में भी आता है तो उनका भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो सकता है। यूँ नहीं कहेंगे कि बेस्ट पॉलिटेक्निक में हो सकता है, बेस्ट में आपका हो सकता है आर्किटेक्चर जैसे, और जो ब्रांचेज की डिमांड नहीं है बच्चों में उन ब्रांचेज में हो सकता है। अगर बेस्ट पॉलिटेक्निक में नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन चला जाएगा, आपको चल जाएगा एडमिशन, अगर आप ले सकते हैं तो ऐसे में आपको अगर 1 लाख रैंक भी है और SC, ST से आप बिलोंग करते हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन 2020, 21 में और 22 में मैंने खुद ने कराया है, एडमिशन उनको दिलाया है। ठीक है, और इसका लाइव प्रूफ आप जब भी बोलेंगे मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, उनका काउंसलिंग, उनका जो अलॉटमेंट लेटर है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें डाउट वाली कोई भी बात नहीं है और सिर्फ हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है, ये एग्जैक्ट बातें हैं और मैं इसका लाइव प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। इफेक्ट अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो कि काउंसलिंग पे बेस्ड वीडियोस हैं 2021 और 22 की, थोड़ा सा पीछे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और उसमें मैं एडमिशन उन सभी का करा रहा हूँ। ठीक है, साथ में जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ न्यू लक्ष्य बैच 2023 के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो लक्ष्य बैच 2023 के साथ हम लोग 2023 के स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस आप सभी को नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको यूट्यूब पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ में PDF और नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 ग्रुप्स हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक डिस्कशन ग्रुप है 2023 का, जिसका डिस्कशन अभी डिसेबल है, आप सभी को बाद में उसका जो डिस्कशन है वो भी इनेबल करके दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी प्रश्न हो वो ग्रुप में आप सभी रख सकें और वहीं पर आपका आंसर और क्वेरी आपकी दूर करी जा सके, और साथ में क्विज वगैरह भी आपकी वहीं उसी टेलीग्राम ग्रुप में कराई जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको लक्ष्य बैच के बारे में जितने भी जो क्लासेस हैं, जो PDF है, नोट्स हैं, वो सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं इस समय, आप सभी डेली लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। इसके लिए चाहिए कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अलावा कोई भी आपको कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अर्जेंट कोई बात या फिर कोई दिक्कत आपके साथ होती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में या फिर फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी, तो 9076929784 पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा इस पर रिप्लाई आप सभी को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।